बात करें वी आर ह्यूमंस, ह्यूमंस ओमनिवोर्स है, मतलब हम सब प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है और एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है हमारी फूड की रिक्वायरमेंट्स के लिए। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम प्लांट्स से बहुत वैरायटी ऑफ फूड लेते हैं। जस्ट हम वीट कंज्यूम कर रहे हैं, राइस कंज्यूम कर रहे हैं, पल्सेस कंज्यूम कर रहे हैं, और देयर आर मैनी फ्रूट्स वेजिटेबल्स, सब प्लांट सोर्स से आया। सिमिलरली हम हमारे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए, फूड की रिक्वायरमेंट के लिए एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है। तो अब ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जैसे ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमारी फूड रिक्वायरमेंट के लिए हमें प्लांट्स, एनिमल्स दोनों की अमाउंट और उनसे ऑब्टेन होने वाली फूड की क्वालिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। अब क्योंकि हम एनिमल्स पे डिपेंडेंट है तो हमें क्या चाहिए, एनिमल से जो हमें फूड मिले अच्छी क्वालिटी का मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे साइंटिफिक मेथड को, साइंटिफिक मैनेजमेंट हम यूज़ करेंगे सो डैट हम एनिमल का लाइफ स्टॉक बढ़ा सके। अब बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, उनकी ब्रीडिंग कराएंगे, उनके अंदर बढ़िया तरीके के जीन डाले ताकि क्वालिटी प्रोड्यूस अच्छी आए, जो नई क्वालिटी आए, उनको बढ़िया तरीके का खाना खिलाएंगे। सबसे बड़ी चीज़, मान लो कोई कैटल फार्मिंग कर रहा है तो क्या ध्यान देगा भाई, उनके वहाँ पे जितनी भी कैटल है उन्हें किसी तरीके का कोई डिसीज ना हो। देखो कोई भी, मान लो मैं कैटल फार्मिंग कर रही हूँ, मैं क्या चाहूँगी, प्रॉफिट ज़्यादा हो, क्वालिटी अच्छी आए मिल्क की, ताकि मैं जिन्हें मिल्क दूँ बढ़िया क्वालिटी का मिल्क दे सकूँ। तो डिसीज कंट्रोल पे ध्यान देना। तो जितनी भी साइंटिफिक मैनेजमेंट है जिसके अंदर फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिसीज कंट्रोल आ जाएगा, वो सारी की सारी आती है एनिमल हस्बेंड्री में। एज नेम इंडिकेट एनिमल। अब पहली चीज एनिमल हस्बेंड्री करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम एनिमल से डिफरेंट टाइप के फूड ले रहे हैं, है ना। एनिमल से हम क्या ले रहे हैं, डिफरेंट टाइप के फूड ले रहे हैं, जैसे कि मिल्क, एग, और साथ में क्या ले रहे हैं हम, मीट एंड इवन हनी। हनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स ही बात है, एनिमल से ऑब्टेन हुआ, हनी भी एनिमल के अंदर आती है, आर्थ्रोपॉड के अंदर आती है, एनिमल है हनी भी। अब एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या क्या आता है, कैटल फार्मिंग, कैटल्स के अंदर आ जाती है काउस, बफेलोस। हम यहाँ पे कैटल की फार्मिंग कर रहे हैं मिल्क के लिए, मिल्क ऑब्टेन करेंगे, जैसे कि काउ से मिल्क ऑब्टेन कर रहे हैं, साथ में उनसे लेबर वर्क भी करा रहे हैं, कुछ कैटल से जो मेल कैटल्स उन्हें लेबर वर्क करा रहे हैं। तो मतलब हम कैटल की फार्मिंग किसके लिए कर रहे हैं, मिल्क ऑब्टेन करने के लिए। जैसे कि काउ मिल्क की बात करें तो काउ मिल्क के अंदर प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है, विटामिन ए होता है जो कि हेल्थ के लिए अच्छा है। तो मतलब एक प्रोटीन रिच, कैल्शियम रिच डाइट है मिल्क के अंदर, जो हम एनिमल से मिल्क ऑब्टेन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी फार्मिंग, उनका अच्छी क्वालिटी की ब्रीड हो हमारे पास, सो डैट हमारे पास जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी अच्छी क्वालिटी का हो। इसके लिए हमें कैटल फार्मिंग करनी है। कैटल फार्मिंग के अंदर हमें ध्यान देना है कि हमारी जो भी कैटल्स हैं उन्हें कोई डिसीज़ ना हो, उन्हें प्रॉपर टाइम पे वैक्सीन लगे। हम जहाँ भी कैटल्स को रख रहे हैं, हमारे काउस की डिफरेंट ब्रीड को, वहाँ पे बिल्कुल क्लीन हो। अब उन्हें बीमारी ना हो इसलिए हम उन्हें वैक्सीन देंगे, टाइम टू टाइम डॉक्टर आके उन्हें देखेंगे। प्रॉपर वेंटिलेशन एरिया होना चाहिए, ऐसा ना हो कि गर्मी है और बीमार हो गया वो, अगर वो बीमार होएंगे तो ऑफकोर्स सी बात है उनसे जो हम फूड ऑब्टेन कर रहे हैं वो भी खराब क्वालिटी का होगा। सिमिलरली हमें शिप फार्मिंग करनी है। शिप की फार्मिंग क्यों की जाती है, इससे हमें वूल ऑब्टेन हो रही है, इवन इनकी स्किन से और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग हम कर रहे हैं एग के लिए, चिकन के लिए। यू ऑल नो एग के अंदर काफ़ी न्यूट्रिशन होता है, खासकर उसके यॉक के अंदर। फिश प्रोडक्शन, इंडिया के अंदर बहुत सारे फार्मर अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए फ़िश पे डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि इंडिया के अंदर जो कोस्ट लाइन वाला एरिया है ना, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है इंडिया के अंदर, लगभग 7500 किलोमीटर, छोटी बात नहीं है ये, जो कोस्ट लाइन वाला एरिया है। चाहे आप साउथ में चले जाओ, कोलकाता साइड ईस्ट में चले जाओ, तो एक बहुत बड़ा एरिया है कोस्ट लाइन वाला एरिया, 7500 किलोमीटर। मतलब वहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स की लाइफ डिपेंडेंट है फिश फार्मिंग पे। अब फिश फार्मिंग भी दो प्रकार की होती है, एक्वाकल्चर एंड मैरीकल्चर। बहुत डिफरेंट टाइप के एडिबल फिशेज होती है, डिफरेंट टाइप से हमें उनकी रीयरिंग करनी है, उनका प्रोडक्शन कराना है, ये सब हम पढ़ेंगे फिश प्रोडक्शन के अंदर। सिमिलरली फॉर गॉट प्रोडक्शन, एज वी ऑल नो, जैसे गॉट के मिल्क न्यूट्रिशन है, गॉट के मिल्क के अंदर एंटी डेंगू पावर है, तो गॉट का प्रोडक्शन कराएंगे तभी तो उससे हम उसका फूड ऑब्टेन कर सकेंगे। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हमें प्रोडक्शन कराना क्यों है। जैसे कि हमने जब प्लांट के अंदर पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन, इसी तरीके से अगर हम एग का अमाउंट बढ़वा रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप सबको याद रखना है। सिल्वर रेवोल्यूशन क्या होता है, जब हम क्या करा रहे हैं, एग प्रोडक्शन
को बढ़वा रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सिल्वर रेवोल्यूशन। अब अगर हम बात करें कि हम एनिमल से क्या क्या ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि कैटल फार्मिंग के अंदर हम कैटल से मिल्क ऑब्टेन कर रहे हैं, तो मिल्क नॉर्मली हम किससे ऑब्टेन कर रहे हैं, काउ से, बफलो से और गॉट से, कैमल से। इसके अलावा जो हम फिश की बात कर रहे हैं, तो फिश से हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, फिश हम डायरेक्टली फिश कंज्यूम की जा रही है, फिश के अंदर विटामिन ई होता है, और तो बहुत अच्छी खासी अमाउंट में प्रोटीन भी होता है फिश के अंदर। फिर हनी हम ऑब्टेन करते हैं हनी बी से, उसको बोलते हैं एपीकल्चर। इंडिया की जो हनी वेराइटीज एपिस इंडिका, हनी के अंदर बहुत बढ़िया क्वालिटीज़ है, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल हनी के अंदर। इसके